खालिद कानपुरी साहब का लिखा हुआ है ये वाक़या और हिंदू भाइयों के लिए ख़ास तरीके से मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा करेंगे। एक लड़की जवान फ़ख्र हिंदुस्तान अपने भगवान के मंदिर जाती थी, वो पूजा के वास्ते फूल लाती थी वो। एक दिन उसकी माँ बोली, ऐ लाडली बात मेरी सुनो, मेरी नाज़ों पली, अब अकेली न तुम बाहर जाया करो, अपने माँ बाप को ना सताया करो। तेरी हो जाए शादी जो अब के बरस, फिर चढ़ाऊंगी सोने का मैं एक कलश। दिन गुजरते गए बात ही बात में लिखती पढ़ती रही, साथ ही साथ में एक दिन ना कहा एक हिंदू जवान बन गया आके मेहमान उसके यहाँ। अपनी तालीम को गाँव से आया था, देने सौगात कुछ शहर में आया था। जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी। मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, 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 चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां। दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया, दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया, इधर लड़की बढ़ी उधर लड़का बढ़ा। देखा माँ बाप ने जब के ये माजरा, दोनों की शादी का कर दिया फैसला। जब के दुल्हन बनी वो हसीना जनी, माँ ये कहने लगी तेरा सानी नहीं, खुश रहे बेटी तू है ये मेरी दुआ, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के देश की बेटी राधा है तू, भारती नार है लाजपंती है तू, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। सब बुजुर्गों की बेटी तू लेना दुआ, हो के रुखसत चली, हो के रुखसत चली। जब वो पी की गली, डोली में हूर थी या के नाजों पली। दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे, था अलम हाथ में ताजिया साथ में, कारवां था रवा नौहा था हर सबा, राह में मोड़ था हर तरफ शोर था। डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर। फूल थे हाथ में लेके फिर साथ में, ताजिया जब बढ़ा, ताजिया जब बढ़ा, चुपके से रख दिया फूल रखते हुए। दूल्हा ने देख कर चुप रहा वो मगर, दिल में ये सोच कर पहुँच कर अपने घर, पूछूंगा सर बसर शाम की छाँव में। पहुँचे जब गाँव में देखने के लिए लोग सब आ गए, सारी रस्में हुई जो आया घर की थी। मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में। ऐसे हालात में दोनों ही साथ में खनखनाने लगी कांच की चूड़ियां, कांच की
जब वो लड़की रुखसत होकर अपने माँ बाप के घर से अपनी ससुराल आ गई, घर आकर वो लड़का पूछता है कि मुझे ये बता कि तूने ताजिए पर फूल क्यों रखा था। जब तेरे बराबर से एक ताजिया गुजरा, डोली के बराबर से, मैंने देखा कि तूने ताजिए पर फूल रखा, क्यों? तो देखिए दोनों में जो बहस हुई, इस वन में इसको समाप्त फरमाएं कैसे। प्यार ही प्यार में, प्यार ही प्यार में, मीठी तकरार में लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी दिलरुबा बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा, मुझको मालूम है, ताजिए पर बता फूल क्यों था रखा। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। वो कहती है, मेरे पति देव, मैं उन्हें बड़ी अकीदत और श्रद्धा के साथ बचपन से लेकर अभी तक मानती हूँ, और जब जब मुहर्रम आया हर साल ही मैं ताज़िए पर फूल ज़रूर रखा करती थी, ये मेरी श्रद्धा थी उनके लिए। तो वो कहता है कि ये मुसलमानों का त्यौहार है, हम हिंदुओं का तो नहीं है, लेकिन वो समझाती है अपने पति को क्या। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा, अपने ही देश से। जैसे ये राम लक्ष्मण थे, वो राम की तरह से अपने रोशन थे, वो भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई थे, वो भी रन में लुटे, ये भी बन में लुटे, उनसे भी घात की, इनसे भी घात की। लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी जाने मन वो मुसलमान है, हम हैं हिंदू वतन, सच्चे हैं वो अगर कुछ दिखाएं मुझे, बात अनहोनी हो वो बताएं मुझे, कुछ करामत कभी मैंने देखी नहीं, अपने किस काम के है यकीन बिल यकीन। कहता है लड़का, मैंने उनकी कोई करामत तो कभी देखी नहीं, मैं कैसे यकीन करूं। लेकिन वो कहती है, लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मेरे अच्छे पति बात मेरी सुनो, अच्छे लोगों की तुम ना बुराई करो। बात ही बात में बात बढ़ने लगी, रात आधी हुई प्यास लगने लगी, पानी पीने को जब कमरे से वो चला, आया सीने पे जब पैर फिसला जरा, आया सीने पे जब। बहस बहुत हुई, आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया, पानी लेने के लिए ये लड़का प्यास लगी तो नीचे आया, मगर जीने से इसका पैर इस तरह फिसला सीढ़ियों से कि ये सीढ़ियों से गिरा और फिर गिरते ही मर गया। सीढ़ियों से गिरा गिरते ही मर गया, शोर घर में हुआ दूल्हा को क्या हुआ, शोर घर में हुआ दूल्हा को क्या हुआ। टुकड़े टुकड़े हुई कांच की चूड़ियाँ, 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 चूड़ियाँ 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 चूड़ियाँ, कांच
लड़के की अर्थी यानी जनाजा तैयार हो गया और लोग उसकी अर्थी को उठाने आए, तो वो लड़की रोकर उनसे क्या कहती है, एक ही रात की दुल्हन है, क्या कहती है वो लड़की, समाप्त फरमाइए ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद। दूल्हा की अर्थी को जब उठाने लगे, गश पे गश फिर तो दुल्हन को आने लगे, वो रो के कहने लगी, क्या तवज्जो, रो के कहने लगी, जाने वालों रुको, अर्थी रखो यहाँ, बात मेरी सुनो, लोग समझे यही दुल्हन पागल हुई, अपने कल में नहीं कल से बेकल हुई, यूं बिलखते हुए देखा लोगों ने जब बंद उसको किया एक कमरे में, तब आके तन्हाई में, आके तन्हाई में, आके तन्हाई में वो सिसकने लगी, करबला वालों को याद करने लगी, करबला वालों को याद करने लगी, ऐ अली के पिसर फातिमा के जिगर, वक्त मुश्किल का है कीजिए मुझ पे करम, वरना समझूंगी मैं आप कुछ भी नहीं, बेकसों की कभी आप सुनते नहीं, ये ज़बां से कहा और रोने लगी, ये ज़बां से कहा और रोने लगी, रोते रोते उसे नींद आने लगी, देखा फिर ख्वाब में एक अरबी जवान, सुर्ख जामे में है खून में है निहा, सर पे साया फिगन नूर की एक किरण, जिनके नाना नबी जिनके भाई हसन आके कहने लगे, क्यों बुलाया मुझे याद तूने किया, देख मैं आ गया, लड़की ने ये कहा, सुनिए इब्ने अली कल सुहागन बनी, शुक्रिया, आज बेवा हुई एक विनती मेरी है हुजूर आपसे, मेरे शौहर को फिर जिंदा कर दीजिए, हंस के कहने लगे जब सुना माजरा, शुक्रिया, हंस के कहने लगे जब सुना माजरा, बोले इंसान में है इतनी ताकत कहाँ, अब तेरे वास्ते करता हूँ मैं दुआ, फिर दोबारा इसे जिंदगी दे खुदा, फूल दे हाथ में लड़की को दे दिए, दे के कहने लगे प्यारी बेटी सुनो, फूलों को लाश के सीने पे तुम रखो, कान में लाश के सिर्फ इतना कहो, बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता, चौंक कर ख्वाब से लड़की ने ये किया, फूलों को लाश के सीने पे रख दिया, कान में लाश के सिर्फ इतना कहा, बात अनहोनी हो या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता, इतना कहना हुआ घर का दर खुल गया, ये करामत हुई मुर्दा जिंदा हुआ, फिर बफज़ले खुदा जगमगाने लगी कांच की चूड़ियां, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां,